Dear students, this is the second part of our today's lecture, and in this second part, we are going to discuss vacuoles and lysosomes. This is once again a topic from chapter number 4, Biology 9, given on page number 65. So, we are going to discuss vacuoles and lysosomes. Students, here's given the structure of an animal cell. और हमारे जो दो टॉपिक अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये वैक्यूल है, ये जो ग्रीन कलर में आपको बनाए हुए दिखाए गए हैं, और दूसरा जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो लाइसोसोम है, जो ये पर्पल कलर में आप देख सकते हैं. सो ये दीज आर द ऑर्गेनेलीज, दीज आर द वैक्यूल्स एंड द अदर ऑर्गेनेल्स आर लाइसोसोम्स. बेसिकली हमारा टॉपिक ये दो ऑर्गेनेल्स हैं. सो लेट्स बिगिन विद द वैक्यूल्स फर्स्ट एंड लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट द लाइसोसोम. सो वैक्यूल्स, अगर आप एक सेल के अंदर देखें तो यू कैन सी हियर इज अ लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट इन दिस सेल. इस सेल को हमने ना तो एनिमल सेल लेबल किया है ना ही प्लांट सेल लेबल किया है, बट हम या मैं एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट इसको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि ये प्लांट सेल है, और आपको भी आइडेंटिफाई करना आना चाहिए भी, और डेफिनेटली बहुत से बच्चों को आता भी होगा. हम इसे प्लांट सेल क्यों लेबल कर रहे हैं, कैसे पता चल रहा है कि प्लांट सेल है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी इट हैज़ अ सेल वॉल. तो सेल वॉल आपको पता है ये आउटर सेल वॉल है और इनर वाली सेल मेम्ब्रेन है. सो सेल वॉल ओनली प्लांट सेल्स में होती है, इसलिए आप इसको प्लांट सेल लेबल कर सकते हैं. नंबर 2, ये ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर जो आपको नज़र आ रहे हैं ये क्लोरोप्लास्ट हैं, जो कि आप पढ़ चुके हैं पहले भी. दे आर आल्सो प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक प्लांट सेल है. दो चीज़ें हो गई. तीसरे नंबर पर आप देख सकते हैं कि इसमें वन वैक्यूल है और वेरी लार्ज वैक्यूल है. तो वन लार्ज वैक्यूल आपको प्लांट सेल्स ही में मिलता है. सो इट्स अ प्लांट सेल विद सिंगल लार्ज वैक्यूल. ठीक है बेटा. नाउ कमिंग टू द डेफिनेशन, वैक्यूल होता क्या है? द सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल. ये एक ऑर्गेनेल है जिसमें बाहर सिंपली एक मेम्ब्रेन है. ये देखें स्काई ब्लू कलर की आपको मेम्ब्रेन नजर आ रही है. वैक्यूल की मेम्ब्रेन को आप हायर क्लासेस में टोनोप्लास्ट भी पढ़ेंगे. तो ये वैक्यूल की मेम्ब्रेन है और इसके अंदर सारा फ्लूइड ही फ्लूइड है. उस फ्लूइड को हम सैप भी बोलते हैं. एनी हाउ, इसके बाहर मेम्ब्रेन है और अंदर फ्लूइड है. सो बाय डेफिनेशन vacuole is a single membrane bounded organelle floating in the cytoplasm. करता क्या है ये? Involved in storage of materials. सेल के अंदर जितने भी मटेरियल्स होते हैं ये उनको अपने अंदर स्टोर कर सकता है. नंबर 2, प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल्स. ये उन मटेरियल्स को मॉडिफाई या उनको थोड़ा बहुत केमिकली चेंज भी कर सकता है. एंड नंबर 3, एलिमिनेशन ऑफ मटेरियल्स, कि उन मटेरियल्स को जो यूजलेस हैं सेल के लिए, डस्टबिन का काम करते हुए उन वेस्ट मटेरियल्स को उठा के सेल से बाहर भी रिमूव कर सकता है, फेंक सकता है. सो व्हाट इज द डेफिनेशन? द सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स floating in the cytoplasm involved in storage, processing or elimination of materials are called vacuoles. It has a membrane and contains fluid and chemicals in it. Occurrence, ये किन सेल्स में होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी सी, हमने इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. दे आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स. कंपैरिजन के लिए यहाँ पर आपको ये एनिमल सेल और ये प्लांट सेल दिखाया गया है. यू कैन सी कि एनिमल सेल में आपको ये स्काई ब्लू कलर में मैनी यानी मल्टीपल मीन्स मैनी मल्टीपल बट स्मॉल वैक्यूल्स नज़र आ रहे हैं. एज कंपेयर टू दिस प्लांट सेल, इसमें आपको वन लार्ज वैक्यूल नज़र आ रहा है. सो एनिमल सेल में यू कैन सी कि इट हैज़ मल्टीपल बट स्मॉल वैक्यूल्स. ये मल्टीपल बट स्मॉल वैक्यूल्स. वेयर एज इन मेच्योर प्लांट सेल, हम मेच्योर प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, वन लार्ज वैक्यूल मौजूद होता है. हाँ, अगर हम इमेच्योर प्लांट सेल की बात करें, यानी कि एक ऐसा प्लांट सेल जो रिसेंटली बना है, यानी इमेच्योर प्लांट सेल है, उसमें भी आपको मल्टीपल बट स्मॉल वैक्यूल्स ही नज़र आएंगे एनिमल सेल्स की तरह. वंस अगेन अक्रंस में अगर देखें तो एनिमल सेल में मल्टीपल बट स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं.
इमेच्योर प्लांट सेल में भी उसी तरह मल्टीपल बट स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। अलबत्ता जो मेच्योर प्लांट सेल होता है उसमें आप देख सकते हैं वन लार्ज वैक्यूल होता है। इनफैक्ट वो क्यों वन लार्ज वैक्यूल होता है, जितने भी छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं इमेच्योर सेल में वो आपस में ज्वाइन करके जब सेल मेच्योर होता है तो वो सारे वैक्यूल्स भी आपस में जुड़ के एक ही बड़ा सा वैक्यूल बना देते हैं मेच्योर सेल में। सो मेच्योर प्लांट सेल्स हैव ओनली वन लार्ज वैक्यूल ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ स्मॉलर वैक्यूल्स। What are the types and functions of these vacuoles? इसके types and functions को जानने के लिए ये जो हमें सामने डायग्राम नज़र आ रही है इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लीजिए जितना आपको रिक्वायर्ड है। देखिए ये एक फूड पार्टिकल है और ये एक सेल है। सपोज ये अमीबा है, ये फूड का पार्टिकल है जो इसने अपने अंदर एनगल्फ कर रहा है। एनगल्फ मीन उसको अपने अंदर ले जाना, चारों तरफ से देखें ये उसको घेर रहा है, सराउंड कर रहा है और सराउंड करने के बाद ये इसने नेक्स्ट फेज़ में अपने अंदर फूड वैक्यूल बना लिया है। वंस अगेन ये फूड पार्टिकल था, ये इसने इसको एनगल्फ करना शुरू किया, ये मज़ीद उसका घेरा तंग किया और इन दी एंड वैक्यूल बना के अंदर ले आया। ये जो वैक्यूल बनाया ना बेटा जिसके अंदर रेड कलर की फूड है इसे हम फूड वैक्यूल बोलते हैं। तो ये एक फूड वैक्यूल है। फूड वैक्यूल इज़ अ टाइप ऑफ वैक्यूल। तो इस डायग्राम में हमने देखा कि फूड वैक्यूल्स कैसे डेवलप होते हैं। नेक्स्ट हम वही टाइप्स एंड फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं। तो फूड वैक्यूल अभी हमने प्रीवियसली डायग्राम में देखा कि फूड वैक्यूल असल में फूड की स्टोरेज और फूड की डाइजेशन में इन्वॉल्व है। फूड को स्टोर भी कर सकता है और वहाँ पड़े पड़े फूड डाइजेस्ट भी हो जाती है। सो फूड वैक्यूल्स का फंक्शन क्या है? दे आर इन्वॉल्व इन स्टोरेज एंड डाइजेशन ऑफ फूड। वेयर एज जो दूसरी तरह के वैक्यूल्स होते हैं दे आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स क्या होते हैं? इनफैक्ट ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन में से छोटी सी मेम्ब्रेन ब्रेक होती है और वो इस तरह जहाँ पर मेरा पॉइंटर है वहाँ पहुँच जाती है और इस मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड एंटर होता जाता है और इसका साइज़ बढ़ते 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 इस तरह काफ़ी बड़ा साइज़ का वैक्यूल डेवलप हो जाता है। लाइक ये देखिए यहाँ पर आपको ज़्यादा विजिबल है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से एक छोटा सा वैक्यूल डेवलप हुआ। ये वैक्यूल आगे इसमें जो है डिफरेंट मटेरियल्स जो है डिपॉजिट होते जाएंगे और इसका साइज़ बढ़ते बढ़ते इस साइज़ का हो जाएगा। जब ये मज़ीद बड़ा होगा तो ये सेल मेम्ब्रेन को टच करेगा और उसके बाद ये बस्ट हो जाएगा, फट जाएगा और वेस्ट मटेरियल जो है इस सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। जो मैं अभी कह रहा था कि डस्टबिन का एक तरह से काम करते हैं कि सेल के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल्स हैं ये उनको डिपॉजिट करते करते बड़ा होता जाता है और एक वक्त आता है कि इतना बड़ा हो जाता है कि मेम्ब्रेन से टकरा के खुद फट जाता है और वो मटेरियल्स इस तरह सेल से बाहर चले जाते हैं। सो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम है। सो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है? स्टोरेज एंड एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मीन्स रिमूवल, स्टोरेज एंड रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द सेल। ये फंक्शन है किसका? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का। तो बेसिकली हमने दो मेन टाइप्स पढ़ी हैं वैक्यूल्स की, एक फूड वैक्यूल जो फूड की स्टोरेज एंड डाइजेशन में इन्वॉल्व है और दूसरे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो वेस्ट मटेरियल्स की स्टोरेज और एलिमिनेशन में इन्वॉल्व हैं, उनको उधर से रिमूव करते हैं। तो बेटा इसके साथ ही वैक्यूल की डिस्कशन जो है वो कंप्लीट हुई। नाउ लेट्स बिगिन द डिस्कशन ऑफ द लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को स्टडी करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि लाइसोसोम बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स है। द वर्ड लाइजो मीन्स स्प्लिटिंग और बस्टिंग। स्प्लिट हो जाना, फट जाना, बस्ट हो जाना, लाइजो। एंड द वर्ड सोम्स, here somes come from a word soma and soma means body. Lyso means splitting यानी फट जाने वाली and somes come from soma which means body. So these are the splitting bodies. Lysosome means splitting bodies. Splitting bodies का मतलब क्या है कि ये ऐसी bodies हैं जो आके किसी दूसरे के साथ टकराती हैं और टकराने के बाद खुद बस्ट हो जाती हैं, फट जाती हैं। ऐसी बॉडीज़ को हम लाइसोसोम कहते हैं। मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ आपको, दैट्स नॉट अ गुड एग्जांपल टू कोट बट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस आई कैन से कि इनकी एग्जांपल आप समझ लीजिए जैसे सुइसाइडल बॉम्बर होता है
कि वो सुई आता है, आके किसी चीज़ से टकराता है और ख़ुद भी फट जाता है और उस चीज़ को भी तबाह कर देता है। यही काम लाइसोसोम का है, यानी दे आर स्प्लिटिंग बॉडीज़। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में हमारे पास ये लाइसोसोम्स जो हैं बन के आ रहे हैं। ये लाइसोसोम्स हैं सारे। ये एक लाइसोसोम है जिसके अंदर आपको डिफरेंट एंजाइम्स नज़र आ रहे हैं। एंजाइम्स केमिकल्स होते हैं जो डाइजेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं। दूसरी तरफ से देखें, ये फूड है और अभी आपने देखा कि फूड को एनगल्फ करके ये फूड वैक्यूल बनाया गया है। इस फूड वैक्यूल में ये लाइसोसोम आके टकराया है। ये देखें, ये लाइसोसोम इस फूड वैक्यूल से टकरा रहा है और टकराने के बाद अपने एंजाइम इसने उसके अंदर जो है वो पोर कर दिए हैं, डाल दिए हैं और अब ये फूड वैक्यूल के अंदर फूड डाइजेस्ट हो गई है। वेस्ट मटेरियल्स को बाहर फेंक दिया गया है और जो काम की चीज़ें हैं ज़ाहिरी बात है वो सेल के अंदर रह जाती हैं। सो वंस अगेन ये फूड पार्टिकल था, ये फूड वैक्यूल बनते बनते यहाँ पर पहुँचा और मीनवाइल ये लाइसोसोम ट्रैवल करते करते आके से टकराया है और अपने एंजाइम उसने इसमें डाल दिए हैं, जिसकी वजह से फूड पार्टिकल डाइजेस्ट हो गया है, वेस्ट मटेरियल्स को बाहर फेंक दिया गया है और काम की चीज़ें यानी जो यूज़फुल एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड्स हैं वो सेल्स के अंदर ही रख लिए गए हैं। सो ये काम लाइसोसोम का है। आप देख सकते हैं कि लाइसोसोम एक्चुअली फूड वैक्यूल से टकरा के फूड की डाइजेशन में काम कर रहा है इस डायग्राम के मुताबिक। वंस अगेन दिस इज़ द सेम डायग्राम। वही फूड वैक्यूल आ रहा है यहाँ तक। ये वही लाइसोसोम हैं जो इसके अंदर आके बस्ट हुए हैं। एंजाइम्स जो हैं वो डाइजेस्ट कर दिया फूड को, वेस्ट मटेरियल बाहर चले गए और काम के मटेरियल्स सेल के अंदर रह गए। लाइसोसोम स्प्लिटिंग बॉडीज़। लर्निंग आउटकम्स, हमें क्या पता होना चाहिए जी लाइसोसोम के बारे में? नंबर 1, डिस्कवरी किसने की थी, डेफिनेशन क्या है इसकी, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन क्या है इसका, फंक्शंस क्या परफॉर्म करता है ये, और इससे रिलेटेड एक चीज़ जो बुक में आपके एक पेज में साइड स्टडी का जो बॉक्सेस बने होते हैं उस बॉक्स में उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है, उसका आंसर ये वर्ड है ऑटोफेगी। तो ऑटोफेगी का भी पता होना चाहिए कि क्या है, वो आपको भी जब हम इस पेज पे पहुंचेंगे तो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ऑटोफेगी क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किस पर बात करनी है? डिस्कवरी। डिस्कवरी, लाइसोसोम्स वर डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन रेनी डिट्यूव। ये बेसिकली बेल्जियम के साइंसदान थे, बेल्जियन साइंटिस्ट लिखा हुआ है और इन्हें भी नोबेल प्राइज़ मिला 1974 में उन्हीं 2 सब्जेक्ट में जिसमें गॉल्जी को मिला था। गॉल्जी को भी फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में मिला था, इन्हें भी फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में मिला है। सो दीज आर द एमसीक्यूज that may be asked in the examination. Now coming to the definition, single membrane bonded organelles, जाहिर बात है सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स हैं, containing digestive enzyme, और अभी आपको बताया था कि इनके अंदर एंजाइम्स होते हैं डाइजेशन के लिए। सो सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स containing digestive enzymes for the breakdown of food and waste materials. Once again ये देखें फूड वैक्यूल यहाँ से जैसे इधर पहुँचा, लाइसोसोम जाके इसको स्ट्राइक किया, बस्ट कर गया और अपने एंजाइम इसको दे दिए, इसमें से डाइजेशन हो गई। ये देख लें ये फूड पीसेस में ब्रेक हो गया, डाइजेस्ट हो गई है, वेस्ट मटेरियल्स बाहर फेंक दिए जाएंगे और जो रिक्वायर्ड मटेरियल्स हैं वो सेल के अंदर रह जाएंगे। सो दिस इज़ द फंक्शन और डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं इनमें और इन्वॉल्व इन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड वेस्ट मटीरियल्स। स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, वही बात कि सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स हैं और कंपोजिशन क्या है कि दे कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स इन देम। उनकी आगे पूरी एक लंबी लिस्ट है, दैट इज़ नॉट गिवन इन योर सिलेबस। हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम है, पेरोक्साइडेज हैं, कई तरह के एंजाइम्स हैं, बट आपके लिए सिर्फ ये है कि वैरायटी ऑफ एंजाइम्स। फंक्शन, इनका काम क्या है जी? दे आर इन्वॉल्व इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड वेस्ट। वही डायग्राम, वही प्रोसीजर, वही देख लीजिए, फूड और वेस्ट मटेरियल्स को इस तरह ब्रेक डाउन करके वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकाल दिया जाता है और जो रिक्वायर्ड मटेरियल्स हैं वो यहीं पर रह जाएंगे। सो दे आर इन्वॉल्व इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। नाउ द लास्ट थिंग दैट वी हैव टू बी नोइंग इज दैट autophagy. Autophagy is once again the combination of 2 words. Auto means self and phagy means eating. Self eating. Autophagy means self eating, यानी खुद को खा लेना। खुद को खा लेना से क्या मुराद है कि समटाइम्स लाइसोसोम डिस्ट्रॉय द पार्ट्स ऑफ द सेम सेल। बाज़ औक़ात लाइसोसोम जिस सेल में होता है
उसी के स्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, जिससे सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी सेल अपनी मौत खुद मर जाता है। इस प्रोसेस को सेल्फ ईटिंग या ऑटोफेगी बोलते हैं। आपके सामने ये देख सकते हैं कि ये लाइसोसोम है, और ये लाइसोसोम जाके इस सेल के अपने ही पार्ट्स पर इसने अटैक किया है, और अटैक करने पर ये देख सकते हैं कि ये सेल के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो ब्रेक डाउन हो गए हैं। तो ये ब्रेक डाउन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द सेम सेल इज कॉल्ड ऑटोफेगी. So that's all about the lysosomes and vacuoles. Hope you have understood it clearly. Even if there is some query and I'm not able to make it clear to you, you may link us through WhatsApp or any other communication means so that we can guide you even in a better way. So please go through the books in detail and stay home, stay safe, and be safe at your home.